जय मसीह की भैया। परमेश्वर के धन्यवाद करता नहीं कि एक बार फिर से परमेश्वर मौका दिले कि आपसे फिर से परमेश्वर के वचन के बांट सकी और याकूब परमेश्वर के एगो दास बने और बहुत बढ़िया चीज कहता ने, सुन के मजा आ गई। याकूब 4 अध्याय के 8 पद में नया नियम में याकूब कहता ने, परमेश्वर के नजदीके आवा। और जब परमेश्वर के नजदीके आवा तब कहता ने वो तोरे नजदीक जाई है। एकर मने ही बा कि सबसे पहले हमन के परमेश्वर के नजदीक जाए के बा। कई बार हमन के ना चर्च के नजदीक जानी, कई बार सोचे नहीं पास्टर के नजदीक जाब तो हमार काम हो जाई, चर्च के नजदीक जाब तो हमार काम हो जाई। पर याकूब कहता ने परमेश्वर के नजदीक के आवा, उनके निकट आवा, तब परमेश्वर तोहरे निकट आई हैं। हालेलुया। अरे जब परमेश्वर हमारे निकट आई हैं तो हमार सब काम हो जाए बहुत आसान। एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब यह दुनिया में रहले तो एक दिन एक आराधनालय में गए। वहां जा करके प्रचार कहता ने, दिखता ने पूरा आराधनालय खचाखच भरल बा और पाछे में एगो मेहरारू बैठल रहे, जेकरे लिखल बा लूका 13 में कि ऐसन हो गई है कि पूरा ऐसे नीचे ताके। यीशु मसीह देखले कहे ये भाई सब हाथ उठाओ तने, गाना गाओ तने, ताली बजाओ तने। एगो मेहरारू पाछे बैठल है, मुड़िया ऐसे कह बैठल है, कुबड़ हो गई बा। तो यीशु मसीह बहुत देर से देखले, फिर वह औरत के बुलाओ कहतन, ए है जो नजदीक आवा था। और वो बेचारी ऐसे उठ करके कबो ऊपर ना देखल रहा है, लेकिन जब यीशु कहले नजदीके आवा तब यीशु के नजदीक धीरे 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 कह के आगे आयल। तब लिखल बा यीशु अपन हाथ बढ़ा के ओकरे सर पे रख देले और लिखल बा तुरंत वो सोज हो गई और कूद के नाचे गाए शुरू कर दलस। इतना दिन से आवत रहे प्रार्थना करे, इतना दिन से आवत रहे आराधना करे, लेकिन लिखल बा 18 साल से लगातार ऐसे नीचे में ताके, कब वो आसमान के बात नहीं करे परमेश्वर के। हमेशा जब बात करे तो इनके बात, उनके बात, रिश्तेदारे के बात, नाते के बात, बातें के बात, लेकिन कब वो परमेश्वर के कोनो बात ना करे। लेकिन पहली बार यीशु मसीह समझ गए ई कुबड़ हो गई। और बाइबल में लिखल बा सब प्रयास बहुत कैले, लेकिन कोनो रीति से ये ठीक होने वाली ना रहे। केहू ना ठीक के पहले एकरे पहले वो तो प्रार्थना उतना भइल रहल ना, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या रहे कि हमेशा यीशु मसीह दूर रहे। तो यीशु मसीह नजदीक बुला के और तब का कैले अपन हाथ ओकरे ऊपर रख देले। जब हमन के परमेश्वर से दूर रहेली ना तो परमेश्वर कबो अपन हाथ हमन के ऊपर ना रख पाते, लेकिन जब ये औरत नजदीक आई तो यीशु मसीह अपन हाथ उठा के रख देले और तुरंत वो ठीक हो गई। अरे नाचे लागल, ताली बजाए लागल। तो सब देखो तने दादा 18 साल से आज तक कब्बो ताली ना बजालस, कब्बो नाचल ना, कब्बो गाइल। आज का हो गई, आज यीशु मसीह के नजदीक आ गई बा। हमार भाई बहन कहतनी आपसे परमेश्वर के नजदीक आई, प्रभु यीशु के नजदीक आई। जब आप ओकरे नजदीक आयल जाए ना तो परमेश्वर अपन हाथ बढ़ा के आपके ऊपर रख दी हैं और आपका पूरा परिस्थिति बदल जाए। अभी तक हो सकला कब्बो आपके ताली ना बजल हो, कब्बो खुशी ना आयल हो, लेकिन एक बार फिर से परमेश्वर अपने खुशी से भरती हैं। हमें याद आता एगो घटना बाइबल में, एगो पिताजी रहले और उनके 2 लड़का रहले। बाइबल बतावेला कि छोटका वाला अपने बाप से जाकर कहा था हमारे जितना पैसा कौड़ी, जितना जायदाद बा सब हमके दे दा। और लिखल बा कि लेके अपने बाप से लड़ झगड़ के सारा पैसा वैसा लेके अपन सारा दोस्त यार संगतिया के साथ जाके दूसरे देश में कुल उड़वा देले, खत्म कर देले। बाइबल बतावेली कि बहुत खराब रहल है, गलत काम करत रहे, नशा करत रहे, बुराई करत रहे और जाके अपन पूरा जितना बाप दहले रहे, अंगूठी दहले रहे, अंगूठियों ले जाके बेच देलेस। कुछ दिन में पैसा और आ गई, ये दादा अंगूठी तो हमार चल गई, अब क्या करी? तो जूतवा बेच दे, जूता ले जाके बेच देने। कुछ दिन बाद कहता नहीं रे बाप अब हम क्या कर, पैसा कहां से हमारे पास आई? कपड़वो ले जाके बेच देने, कुल ले जाके जब बर्बाद हो गई ना तो ऐसा दशा हो गई उनके कि सुअर के फली खाए लगल। लेकिन रोज अपने मन में सोचें अपने बाप के कुल पैसा ले जाके हम बर्बाद कर देने बानी। अब हमारे बाप के यहाँ तो नौकर लोग के बढ़िया बढ़िया खाना मिलेला और हम यहाँ सुअर के फली खाता नहीं। रोज सोचे लेकिन जाए नहीं कब्बो। सोचे मने में कि अगर हम चल जाब अपने पिताजी लगे तो कम से कम इस सुअरवा से तो बच जाब हम। लेकिन भाई जिद रहे, लड़की आई रहने, सब बाप से अपन झगड़ के लेके आई रहने, सारा पैसा तो उड़वा देले। जितना दोस्त मित्र संगतिया रहे जेहू फोन लगाए, फोने आप बताए सबके, व्हाट्सअप करें कोनो जवाबे नहीं मिले। का जब पैसा और आ जाए भैया तो केहू काम ना आई।
जब तक मुद्रा रही, जब तक पैसा रही, जब तक चीज रही, तब तक दुनिया भर के सब चीज आपके संगरी रही। यही नाते इ लड़का के सब और आज अले के बाद केहू एक को दोस्त ना बचल। एक दोस्त के है सुअर, चरावता ने वहां खाए के मोहताज हो गए बने। एक दिन यन कहने अब हम उठ के जाब अपने पिताजी लगे और हम उनसे दूर हो गए बानी, यह एक ठू कारण बा कि हमार सब बर्बाद हो गए। अब हम अपने पिताजी के पास उठ के जाए और कहा पिताजी हमारा का माफ कह के हमके कम से कम लगा दिहल जाए जो काम हम करब, हम हमार पेट तो चली कम से कम। बाइबल में लिखल बा जब ये फैसला कैले उड़ाऊ पुत्र कुल बर्बाद कैले बा, जब फैसला कैले कि हम उठ के अपने पिताजी के लगे जात रहले। और बाइबल में लिखल बा कि उनके पिताजी जब दूर से देखल कि हमार लड़का आवता, अरे पहले इतना गोरहर रहा है, अच्छा बढ़िया खाद पीत तंदुरुस्त रहा है, झुरा गई बा, एकदम से करिया हो गई बा, बीमार हो गई बा, कपड़ा उपड़ा दिखाते नहीं खन, दूरे से लागत को भिखमंगा होता। लेकिन बताई बाप अपने बेटवा के अपने लड़का के वो भिखमंगो हो जाए, ओकर कपड़ा चल जाए, ओकर बीमारी कैसन भी हो जाए, शरीर बदल जाए, रंग बदल जाए, लेकिन बाप अपने लड़का के पहचाने ले। ये जो पिताजी रहने अपने लड़का के जेके इतना सुंदर मुंदर पाल के बड़ा कर रहने, इतना खूबसूरत रहने, लेकिन आज ऐसे बुरा दशा में भी अपने लड़का के पहचान रहने। और बाइबल में लिखल बा जब ये औते रहने सोच करके जाके कहब नौकर के समान हमरा के रख ले, पिताजी लिखल बा दौड़ के गए और अपने गला से लगा ले। हमार भाई बहन परमेश्वर आपके पहचाने ले, आप कैसन भी परिस्थिति में क्यों ना होई, सिर्फ एक काम करिए, कोशिश करिए हम उठ के अपने पिताजी के पास जाए। और तब पिताजी इनके अपने गले से लगा लेने और फिर क्या कहते हैं मालूम है, इनाई कि अच्छा आ गईला, आप बोलता नहीं ना, देखो बर्बाद हो जाबा, बोलता नहीं तो ना जा, बोलता नहीं कि ना जा, सब संगरिया छोड़ दिए। लेकिन बाप क्या करता है, बाप अपने गला से लगा के नौकर लोग को बुला कहता ना इनका अंगूठी फिर से लावा, इनका जूता फिर से पहरावा, कपड़ा फिर से पहरावा, नाचे गाए तैयारी करावा, खाना बनावा। हमार लड़का ये जो बिला गई है, हमार लड़का जो बर्बाद हो गई है, हमार लड़का जो दुनिया में खो गई है, हमार लड़का जो अपन सब कुछ बर्बाद कर डाले रहे, वापस हमरे लगे वापस आ गई बा। आज आपके परमेश्वर आपके इंतजार करता ने भैया। अगर आपके अंगूठी खो गई बा, आपके कपड़ा बर्बाद हो गई बा, आपके ऐसन बीमारी हो गई बा कि आप सोचता नहीं हम अपने बाप के लगे लौट के जाब तो हमें चिन्हो नहीं पाई है, लेकिन परमेश्वर आपके चिन्ह है, आपके गले से लगा लिए हैं और सब कुछ बदल दिए हैं। ये औरत रहल है हमेशा नीचे में ताके, कब्बो नहीं सोचले रहे कि हम कब्बो ठीक हो, लेकिन यीशु के पहचान गए और यीशु ठीक कैले के बाद ये औरत के जब ठीक हो गई तो सब कहते ने बाबू ये का हो गई लो, कैसे ही चंगा हो गई। यीशु मसीह कहने तू लोग के नहीं पहुंचाता हला, लेकिन हम एक चिन्ह ली। तो सब कहने ली है कौन, ये औरत कौन हो भाई, हमन के तो इतने जाने ली कि आके चर्च में बैठे ली और चल जाली। यीशु कहे ये मामूली औरत ना है भैया, कुबड़ी जरूर है, लेकिन ये औरत अब्राहम की बेटी रहे। हालेलुया, अब्राहम के बेटी के तो चर्च में आए वाला लोगों कोनो ना पहचानत रहना है। सब सोचत है भिखमंगा औरत हो, सब सोचत है कि एगो कुबड़ी औरत हो, लेकिन यीशु मसीह चिन्ह गए, कहले ये अब्राहम की बेटी हो, एके हम ऐसे बीमार देख नहीं सकती। हमारे और आपके कलीसिया में कितने लोग आवे न, हमें ऐसे लागल है तो बीमार आइल बा, हमन के तो ऐसे लागल भाई कहाँ से आ गए भैया हमारे चर्च में। लेकिन आपके बताओ तानी अब्राहम का बेटा बेटी आवे न हमारे चर्च में, आप भले ना उन्हें चिन्हे ली, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें पहचाने लें। याकूब ही नाते कहता न परमेश्वर के नज़दीक आवा, प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आवा, परमेश्वर के नज़दीक आ जा। जब तू नज़दीक आए के कोशिश करबा तब परमेश्वर तोहरे नज़दीक ही है। हालेलुया। ये जो कुबड़ी औरत रहे चाहत तो कब्बो नहीं जात, हम कहे जाए भाई चर्च, हम तो कुबड़ हो गई, हम जाए तो वहाँ सब कहिए देखा कौन कुबड़ी औरत आइलिए हो, सब हमें चिढ़ाई है, हम काहे जाएं। लेकिन कह ना कुछ भी हो जाए हम जाए जरूर प्रभु के भवन। और यही नाते प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह के परमेश्वर उनके कहले हुए हैं, हे यीशु वो जो चर्च हमें को जानी ला 18 साल से एगो औरत आवेली वहाँ कुबड़ी हो गई बा, केहू के चिन्हत ना बा, आज जाता जाके ठीक कर दो के। यीशु मसीह कहले ठीक बा पिताजी आज जाता नहीं। यीशु मसीह जाके वो आराधनालय में औरत के ठीक कर देने। बाइबल में लिखल बा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम को धने परमेश्वर कि अपना एक लौता बेटा के हमरे खातिर भेज दहले
ताकि जे के वो ओकरे ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हमारे प्रिय भाई बहन, अगर आप इस संदेश सुना तानी, आप खुदो सुनी, अपने भाई बहन के फॉरवर्ड करी ताकि वो सुने कि अगर हम प्रभु के नजदीक आ जाओ तो प्रभु अपन हाथ बढ़ाकर हमारे ऊपर रख दिए हैं और हमें पूरी तरीके से चंगा कर दिए हैं। हालेलुया। हमें भले के वो दूसर ना पहचाने लेकिन परमेश्वर हमें पहचान जाई हैं। जब उड़ाऊ पुत्र लौट के अइले, वो ने केहू नहीं चिन्हत रहे, सब सोचत रहे आसपास के कौन भिख मंगा होता रे, कौन आवता, बीमार आदमी आवता, लेकिन बाप दूर से देख के पहचान के दौड़ के जाके अपना गले से लगा ले। प्रभु यीशु मसीह हमार परमेश्वर आज एक बार फिर से अपने बेटा बेटी के अपने गले से लगावे चाहता ने। अगर आपका भी ऐसा दशा हो गई बा, ऐसा लगा तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गई बा, आज एक काम करी, यीशु मसीह के पास आई। वो खुदे कहले है, सब परिश्रम करे वाला, मेहनत करे वाला लोग मेरे पास आओ, हमारे लगे आवा, हम तुम्हें आराम दे दे। हालेलुया। जब आप वचन सुनता नहीं, प्रभु आपसे बात करता नहीं, हम नहीं बात करता नहीं, प्रभु करता नहीं। प्रभु चाहता नहीं कि आप उनके नज़दीक आ जाएं, यीशु मसीह के नज़दीक आ जाएं, ताकि अपन हाथ आपके ऊपर रख सकें और आपके जीवन परिवर्तित हो सके। सो प्रभु आप सबके बहुत बरकत और आशीष दे। ये जो वचन आप सुनता नहीं, केहू को जरूर बताएं ताकि वो जान सकें कि हमार परमेश्वर हमसे कितना प्यार करें। सबको जय मसीह की।